हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 के कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके बेसिक के बारे में आपको मैं बताऊंगा और इसमें एचसीएफ एलसीएम कैसे याद किए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक सीखने के लिए बेसिक में है इक्वलिटी विभाजन तरीका। कह सकते हैं ये इक्वलिटी विभाजन तरीका होती क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आप कहोगे ये तो मैं पहले से ही जानता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इक्वलिटी विभाजन तरीका में हमको ये टॉपिक अपना और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। अगर इसको कह सकते हैं क्लियर हो गया तो आप जान जाइए कि आपको बेसिक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्वलिटी विभाजन तरीका पता लग जाए। चलिए इसको अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप अपने बचपन में या कह सकते हैं छोटे क्लासों में भाग किए तो होगी ही ना। अगर हमने 2 को आप भाग करिए, 2 से 10 को भाग करिए, कहा जाए कि 2 को 10 से भाग करिए तो आप कैसे करोगे भाग? 2 को आगे लिखते थे और 10 को इधर लिखते थे। अब हमको 2 का टेबल इतने बार पढ़ना होता था कि 2 का टेबल 10 से ज्यादा ना जाए, कम हो जाए। तो कह सकते हैं 2 5 जब कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 0 हो गया। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। कह सकते हैं कि 3 को हमको 3 से भाग करना है, हमको मान लीजिए 19 को करना है, तो हम क्या करते थे 3 को इधर लिखते थे और 19 को इधर लिखते थे। 3 का टेबल इतने बार पढ़ते थे कि 19 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। तो 19 को हम इससे लिख सकते थे 3 6 जा 18, घटाओगे 19 में से 18 जाएगा तो नहीं बचेगा। ऐसे ही तो क्या करते थे। तो कह सकते हैं सबसे पहले हम अपने इसको सीखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो इसको हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हमारी हिंदी में कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इस 5 को क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसको भागफल कहते हैं। फिर इस चीज को क्या कहते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि शेषफल कहते हैं। फिर इस चीज को क्या कहते हैं तो इसको भाज्य कहते हैं। इतना क्लियर? फिर से देखिए, ये जो जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसको भाग कर रहे हैं वो भाज्य होता है, और जो आता है वो भागफल, और नीचे जो आता है शेषफल होता है। कितना क्लियर? इसमें भी देखिए ये आपका क्या होगा, भागफल होगा, ये क्या होगा, शेषफल होगा, ये क्या होगा आपका भाजक होगा, और ये क्या होगा आपका भाज्य होगा। इतना तो क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 10 बराबर 2 × 5 + 0, क्योंकि हमको इसको बराबर करना है। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 × 10, और 10 में हम 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रह सकते रहेगा, आपका 10 ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 बराबर 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमारे पूरे कहने का मतलब ये है कि 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। वैसे इसको देखो, जैसे हमारा 19 है, 19 को हम लिख सकते हैं 3 × 6 + 1, क्योंकि 3 6 जा 18 और 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इतना क्लियर? तो कह सकते हैं ये भी हमारा 19 बराबर कितना है, 19, ये भी बराबर है। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने क्या कहा था, भाज्य कहा था ना। 10 हमारा इसमें क्या है, भाज्य तो है, तो 10 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 हमारा क्या था, भाजक था ना, तो भाजक यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर है, बराबर है, बराबर लगाए, फिर 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। फिर देखिए हमारा भागफल कितना आ रहा है, 5, भागफल ही तो है, तो भागफल 5 आ रहा है, तो यहाँ गुणा का निशान लगा के भागफल लिखते हैं। फिर देखिए हमारा प्लस में क्या आ रहा है, 0, तो 0 हमारा क्या है, शेषफल, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस शेषफल कर देंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो आप जान लीजिए कि आप इक्वलिटी विभाजन तरीका जान चुके। सबसे पहले देखिए हमारा भाज्य क्या है, इसमें 10, तो हमने क्या लिखा, यहाँ भाज्य 10 ही तो है, भाज्य हो गया। फिर कह सकते हैं 2 क्या है, 2 हमारा यहाँ क्या है, भाजक है, तो भाजक हमने लिखा। फिर कह सकते हैं यहाँ इंटू है, तो इंटू लगाया। 5 है, 5 यहाँ पे क्या है, भागफल, तो भागफल हमने लिखा। प्लस था, प्लस लगाए। शेषफल क्या है, 0, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, शेषफल। क्लियर? इसको भी देखो। सबसे पहले हमारा देखो यहाँ क्या, 19 यहाँ पे क्या है आपका, भाज्य, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भाज्य।
बराबर लगाइए, बराबर में देखोगे आपका 3 है, 3 यहाँ पे क्या है आपका भाजक है, तो आप बराबर लगा के क्या लिखोगे भाजक, फिर इंटू करिए, फिर कह सकते हैं यहाँ 6 है, 6 आपका यहाँ लिखोगे क्या है भागफल, तो यहाँ क्या हो जाएगा भागफल, फिर देखोगे यहाँ आपका क्या है +1, तो आप यहाँ +1 लगाइए, और 1 आपका क्या है शेषफल आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे शेषफल। आशा है इतना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके रूप में हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी कुछ चीजें, जैसे ये ये यहाँ पे क्या है जो आपका भाज है, कह सकते हैं भाज, भाज को हमने किससे दर्शाया है ये से, फिर हमारा जो बी है, बी को हमने किससे दर्शाया है भाजक से, जो कह सकते हैं हमारा भाजक है वो क्या है इसमें बी है। इतना क्लियर। फिर देखिए ध्यान से इसमें क्यू, आप देख सकते हो यहाँ भाजक क्या है हमारा बी है, फिर देख सकते हैं आर, आर हमारा क्या होता है शेषफल होता है, हमेशा याद रखना शेषफल क्या है आर। अब देख लो ध्यान से, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखते समय आपको पता होना चाहिए यहाँ हमारा क्या, देखो यहाँ से हमारा भाज, भाज को हम कितने किससे दर्शाए हैं ये से दर्शाए, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया ये, भाजक हमारा क्या है भाजक हमारा बी, तो यहाँ क्या लिख देंगे बी। भागफल को हमने किससे दर्शाया है, भागफल को अगर नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इसमें हम भागफल को अपने क्यू से दर्शाएंगे, भागफल हमारा क्या है इसमें क्यू, तो यहाँ क्या लिख देंगे क्यू, फिर हमारा शेषफल क्या है आर, तो यहाँ क्या लिख देंगे आर। आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारा इक्वल टू विभाजन परिमिका हो चुका, इतना क्लियर। कह सकते हैं हमारे इक्वल टू विभाजन परिमिका का सूत्र बन चुका है कि नहीं बन चुका, इतना क्लियर। फिर इधर देखिए आप आर, फिर कह सकते हैं आर हमारा क्या है शेषफल 0 और बी क्या है हमारा भाजक है। आपको एक चीज इतना अनुभव हुआ होगा क्वेश्चन लगाते समय, ध्यान से देखिए आर क्या है आपका शेषफल और बी क्या है आपका भाजक है। हमेशा इसमें कहा जा रहा है कि जो आर का मान होता है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। आप देख सकते हो आर का मान यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ आर का मान क्या है 0, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि आर का मान हमारे 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो आपका बी कह सकते हैं आपका भाजक है हमेशा ही आर के मान से बड़ा रहेगा, इतना क्लियर होना चाहिए। कह सकते हैं इसमें लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, इसको क्लियर कर देते हैं। कह सकते हैं यहाँ आपका होना चाहिए 0 और यहाँ होना चाहिए आर, इतना क्लियर। कह सकते हैं यहाँ जो आपका 0 है, 0 का मान आप कह सकते हैं आर का मान आपके 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, इतना क्लियर। लेकिन जो आपका आर का मान है कह सकते हैं देखोगे तो यहाँ हमारा 0 है और यहाँ क्या 1 है, लेकिन जो हमारा बी है, बी आप देखोगे आर के मान से यहाँ बड़ा है और यहाँ भी बी का मान आपके आर के मान से बड़ा है। तो ये जान लीजिए कि बी का मान हमेशा आपके आर के मान से बड़ा रहेगा, कभी भी आपका मान बी का आर से छोटा नहीं होगा, इतना क्लियर होना चाहिए। तो कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आर का मान है, आर का मान आपकी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन जो आपका बी का मान होगा हमेशा आर के मान से क्या होगा बड़ा होगा। देखो यहाँ आर का मान 1 है और बी का मान 3, आर का मान 0 है, बी का मान 2 है, तो इतना क्लियर। तो इसको मिटाते हैं एक बार, फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एल्गोरिथमिक का नियम या परिमिका क्या होती है और इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमने कह सकते हैं अपना जो भी सिद्ध किया है इक्वल टू विभाजन परिमिका, उसको लिखा है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना क्लियर। आपको अगले कह सकते हैं चक्कर में हो गया होगा। आप देख सकते हो भाज को हमने ये से दर्शाया है, भाजक को बी से दर्शाया है, भागफल को क्यू से दर्शाया है और शेषफल को आर से दर्शाया है, इतना क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को ज्ञात करना है आपको इक्वल टू विभाजन परिमिका के साथ, इतना क्लियर। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आपको इसको लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि इसको आप शुरुआत कैसे करोगे इस रूप में आपको लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको सबसे कॉमन सेंस में आपको एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर। तो कह सकते हैं जैसे हम बचपन में मासा लगाते थे वैसे इसको लगाना है। मासा बचपन में देखो कैसे लगाते थे, जैसे 130 दिया हुआ है, अब 130 को हम किससे भाग करेंगे 140 से। हमेशा याद रखना छोटी संख्या को बड़ी संख्या से इसमें भाग करना है। तो
तो कह सकते हैं 130 को हम किससे भाग करेंगे, कितना दिया हुआ है 200, कह सकते हैं 420 दिया हुआ है। 420 को हमको भाग करना है 130, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कितने बार ले जाएंगे। हमको 130 का टेबल कितने बार पढ़ना है कि 420 से ज्यादा न जाए लेकिन कम हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 बार ले जाओगे तो जानते हो 30 और जा कितना होता है 52 होता है, मतलब 130 चौक हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इसको हम 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाओगे तो 3 का आप 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 को आप 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे तो कितना होगा 3 1 जा 3 होगा। इतना क्लियर। फिर क्या करोगे, इसको आप घटा दोगे, आपको 0 से 0 जाएगा 0 होगा, 12 में से आपका 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और 3 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इतना क्लियर। फिर देखिए जब तक हमारा ये 0 कह सकते हैं यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हमको ले चलना है। अब इस 3 को कह सकते हैं 30 को हमको क्या बना लेना है, भाजक बना लेना है, और 130 को भाज्य बना लेना है। तो इसको हम ऐसे लकीर पारेंगे और इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, तो 130 यहाँ हो जाएगा। और कह सकते हैं 30 का टेबल हमको इतने बार पढ़ना है कि 130 कह सकते हैं 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। तो पता होना चाहिए कि 34 या कितना होता है 120 होता है, मतलब 120। इतना क्लियर। तो कह सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। अभी भी यहाँ पे आपके 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे हम इस 10 को इस 30 से ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 10 आपका भाजक हो गया और 30 क्या हो जाएगा भाज हो जाएगा। इसको कितने बार ले जाओगे, 10 3 जा कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0। इतना क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं इसके रूप में आपका जो इक्वल टू हम तरीका होता है इसके रूप में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले नियम में पहले शर्त में आप देखोगे आपका भाजक क्या है। देखिए आपके लिखने का तरीका, आपका भाज इसमें क्या होगा, भाज आपका 420 दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 420। फिर देखिए भाजक क्या दिया हुआ, भाजक आपका क्या दिया हुआ 130, तो आप क्या लिख दोगे 130। कितने बार आप इसको लेके गए हो, भागफल कितना आया इसमें 3 आया, तो 3 बार यहाँ आप लिख दोगे, और शेषफल कितना आया है प्लस में लिखोगे, शेषफल आया है 30, तो यहाँ क्या लिख दोगे 30। इतना क्लियर। अब दूसरा चरण देखिए क्या है आपका। दूसरे चरण में आपका भाज फिर से देखना है, भाज दूसरे चरण में आप लिखोगे यहाँ 130 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 130। फिर भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक यहाँ पे आपका दिया हुआ है 30, तो यहाँ क्या लिख दोगे 30। आप देखोगे यहाँ भागफल कितना आया है तो 4 आया है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4, और शेषफल कितना आया है तो आप देखोगे 10 आया हुआ है, तो यहाँ शेषफल कितना आया 10 आया। फिर देखोगे तीसरे नंबर चरण में आपको, तीसरे नंबर चरण में आपका भाज्य क्या है 30, तो 30 यहाँ लिखोगे, कह सकते हैं आपका भाजक क्या दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, और कितने बार आपका लगाया गया है, भागफल कितना आया है 3 आया है, और शेषफल क्या आया आपका, तो देखोगे 0 आ चुका है। अगर शेषफल आपका ये 0 हो जाता है तो जस्ट इसके सामने जो भाजक होता है हमारा, वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। इतना क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार फिर से आपको हम क्लियर कर देते हैं। हमको 420 को और 130 का HCF क्या करना है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या हमारी यहाँ क्या है 130, और बड़ी संख्या 420, इसको भाग करना है। तो भाग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 130 का टेबल हमको इतने बार पढ़ना है कि 420 से ज्यादा ना हो लेकिन कम हो जाए। तो अगर 130 का टेबल आप 4 बार पढ़ोगे तो हो जाता है मतलब 5200। तो कह सकते हैं 3 बार पढ़े तो कह सकते हैं 130 यहाँ होता है 390। इतना क्लियर। 130 को आप कह सकते हैं इतने बार पढ़ोगे तो कह सकते हैं 390 हो जाएगा, और 390 कह सकते हैं आपका 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा तो कह सकते हैं आपका 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। इतना क्लियर। फिर देखोगे यहाँ पे आपका क्या है 30। अब 30 को हमको जब तक यहाँ आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हमको ले चलना है। 30 को यहाँ भाज्य बना देंगे और 130 को क्या बना देंगे भाज्य बना देंगे। तो देखो यहाँ हो गया 30 का टेबल पढ़ना है कि 130 से ज्यादा ना हो, कम हो। 4 बार ले जाओगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा, 120, और यहाँ कह सकते हैं 10 बचा। 10 को हमको कितने बार ले चलना है, यहाँ आपका क्या आ गया भाज्य 30 हो जाएगा। कह सकते हैं 10 को इतने बार ले जाना है कि 30 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। तो कह सकते हैं 10 3 या कितना होता है 30 होता है, शेषफल 0 होता है। अब लिखने का तरीका सूत्र देखिए भाज्य। सबसे पहले भाज्य यहाँ क्या है 420, तुमने 420 लिखा। भाजक क्या है यहाँ देखोगे 130 है,
130 लिखा। भागफल कितना है 3 आया है, तुमने यहाँ 3 लिखा और शेषफल क्या है हमारा 30, तो यहाँ 30